नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल का नाम लेकर किस तरीके से अधिकारी वसूली करते हैं और वो पैसा किस तरीके से ऊपर तक बांटा जाता है, बंटता है, इसका एक और मामला दिल्ली के अंदर सामने आया है। इस मामले के सामने के आने के बाद दिल्ली के अंदर हड़कंप मच गया है। सरकारी सूत्रों के अंदर दिल्ली के केजरीवाल के नाम पर दिल्ली में किस तरीके से शराब कारोबारियों से अवैध वसूली की जाती थी, ये साबित करता है ये ऑडियो टेप। जी हाँ, इसके लिए एक ऑडियो टेप सामने आया है जिसके बाद पूरा हंगामा मच गया है। और ये जो ऑडियो टेप है इसमें अरविंद केजरीवाल का नाम लेकर वसूली करने, शराब कारोबारियों से वसूली करने का जो आरोप है वो एक आईएएस अफसर पर है। ये आईएएस अफसर अपने अधीनस्थ इंस्पेक्टर से किस तरीके से अपना कट मांग रहा है, यानी कि रिश्वत मांग रहा है, और वो भी कह रहा है रिश्वत कम देने पर वो साफ बता रहा है कि अरविंद केजरीवाल से इतना तय हुआ है लगाने का, तो आपको इतना ही देना होगा। लेकिन जो इंस्पेक्टर है वो उसको बता रहा है कि इतना नहीं दे पाएंगे, इससे कम 15-20% तक ही हो पाएगा, इससे ज्यादा नहीं हो पाएगा। तो ये पूरा मामला जब सामने आया तो ये इस टेप के सामने के आने के बाद पूरा हड़कंप मच गया है। इस मामले में संबंधित एक ऑडियो टेप सामने आया तो हंगामा मच गया और आनन फानन में इस टेप को एफएसएल में जांच के लिए भेज दिया गया, जिसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। जी हां, इसके बाद एलजी ने इस मामले में एफआईआर के आदेश दे दिए हैं और एफआईआर दर्ज होने के बाद इसकी आंच एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल तक जाती हुई दिखाई दे रही है। दरअसल यह मामला जो 2015-16 का है, उस वक्त आईएएस अधिकारी अमरनाथ तलवड़े दिल्ली स्टेट सिविल सप्लाईज कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी कि डीएससीएससी में तैनात थे और उनका पद था सीनियर जनरल मैनेजर, जो कि बहुत बड़ा पद था। पूरे इस डिपार्टमेंट को यही हैंडल किया करते थे। तो इसके बाद आरोप है कि डीएससीएस में मैनेजर पीके शाही, जो अब रिटायर्ड हो चुके हैं, वो यहाँ पर एक अधिकारी के रूप में तैनात थे। और ये सारी चीजें जो शराब जो जो तलवड़े हैं, उन्होंने शराब वेंडर से पैसे एकत्रित करने के लिए जो पीके शाही थे उन पर दबाव बनाया और उन्हें ट्रांसफर करने तक की धमकी दे डाली थी। तो ये जो धमकी दी गई थी ये इसलिए दी गई थी क्योंकि अरविंद केजरीवाल के लिए ये शराब कारोबारियों से वसूली की जा रही थी। अगर आपने इतना टारगेट नहीं दिया तो आपका ट्रांसफर कहीं और कर दिया जाएगा, आप इस लायक नहीं बचेंगे। तो ये जो पूरा मामला है, बहुत गंभीर मामला सामने आया है। इस मामले की शिकायत दरअसल नोएडा के रहने वाले एक शख्स ने 21 मार्च 2023 को सतर्कता निदेशालय से की थी। उन्होंने दोनों अधिकारियों को यानी कि अमरनाथ तलवड़े और पीके शाही के बीच बातचीत की ऑडियो क्लिप वाला एक पेन ड्राइव भी जो सतर्कता विभाग है उसको सौंपा था। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया था कि बातचीत एक आईएएस अफसर और एक इंस्पेक्टर के बीच हो रही है और दोनों किसी आबकारी मामले में रिश्वत की बात कर रहे हैं। ये सारी लिखित में शिकायत दी गई थी। शुरुआती जांच में सतर्कता विभाग ने पाया कि आईएएस अधिकारी अमरनाथ तलवड़े और इंस्पेक्टर पीके शाही हैं। इनके खिलाफ इस ऑडियो में तलवड़े कुल वसूली का 35% यानी कि 35% मांगते सुने जा सकते हैं, जिसका वादा उन्होंने केजरीवाल से किया है, ये भी बताते हैं वो। इस पर पीके शाही ने कहा कि 15% ही देने की बात कर रहे हैं, क्योंकि इससे जो 2 महीने जो इसके गुजरे हैं वो ड्राई रहे हैं, जबकि जिसमें वसूली शून्य रही है, इसलिए हम इतना नहीं दे पाएंगे। इस पर तलवड़े शाही से कहते हैं कि मैंने अरविंद केजरीवाल को 35% देने का प्रस्ताव यानी कि देने की बात कही है, इसलिए इतना ही देना पड़ेगा। इस पर शाही कहते हैं, जो पीके शाही है वो बोलते हैं कि मैं आपको 15 से 20% तक ही दे पाऊंगा, इससे ज्यादा दे पाना बहुत मुश्किल काम है। डायरेक्टरेट ऑफ विजिलेंस के चीफ सेक्रेटरी के आदेश पर इस ऑडियो क्लिप को एफएसएल जांच के लिए भेजा गया था।
अब इसकी रिपोर्ट आई है, जो रिपोर्ट आई है उसमें बताया गया है कि ये बिल्कुल सही है और इसमें कहीं पर भी कट नहीं है या किसी तरीके की इसमें डबिंग नहीं की गई है, ये पूरी ऑडियो क्लिप सही है। इस पर एलजी, जब इस रिपोर्ट को एलजी को भेजा गया तो एलजी ऑफिस के जो सूत्रों का कहना है कि जांच में सही पाए जाने के बाद इस पर एक्शन लिया गया है। बातचीत में तलवड़े यह कबूल भी करते हुए सुने जा सकते हैं कि उन्होंने डीएससीएससी का चार्ज संभालते ही शाही से 5 लाख रुपए मिलने की भी बात कबूल की है। इसलिए अब इस मामले में एफआईआर के आदेश दिए जा रहे हैं। तो इसके अलावा ज्ञात हो कि तलवड़े 12 जनवरी 2015 से 29 अप्रैल 2016 तक इस पद पर तैनात थे और फिलहाल तलवड़े अरुणाचल प्रदेश में तैनात हैं। यानी कि अरविंद केजरीवाल ऐसे जो कमाऊ डिपार्टमेंट थे उनमें उन अफसरों को लगाते थे और उनसे पहले ही अपने लिए कट तय कर लेते थे कि आपको लगाया तो जाए, लगा तो दिया जाएगा, लेकिन आपको इतना पैसा देना होगा। यानी कि आप कहीं से भी लाएं, अगर 35% तय हो गया है तो आपको शराब वेंडरों से पैसा इकट्ठा करके मुझे कुल वसूली का 35% केजरीवाल को दिया जाएगा। ये तलवड़े जो आईएएस ऑफिसर हैं, छोटा मोटा पद नहीं है, आईएएस अधिकारी हैं, वो ये ऑडियो क्लिप में कहते हुए सुने जा रहे हैं और एफएसएल की जांच में ये ऑडियो क्लिप सही पाया गया है। यानी कि जो तलवड़े अपने इंस्पेक्टर, आबकारी इंस्पेक्टर पीके शाही से जो बात कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है और दोनों की जो आवाज के जो सैंपल लिए गए थे उनसे मैच कर रहा है, यानी कि टोटली मैच कर रहा है। यानी कि ये जो ऑडियो क्लिप जो आया है ये पूरी तरीके से सही पाया गया है। अब इसमें एफआईआर के आदेश, जब एफएसएल की रिपोर्ट आ गई एलजी के पास तो एलजी ने इसमें एफआईआर के आदेश दे दिए हैं। इसके अलावा गृह मंत्रालय को भी लिखा गया है, जो तलवड़े हैं, अमरनाथ तलवड़े जो अरुणाचल प्रदेश में अभी तैनात हैं, उनके खिलाफ भी विभागीय कार्रवाई और इसके अलावा जो भी सही एक्शन बनता है, सफिशिएंट एक्शन बनता है, उसके लिए गृह मंत्रालय को लिखा गया है। लेकिन कुल मिलाकर एक बात तो बिल्कुल साफ हो गई है कि अरविंद केजरीवाल किस तरीके से जो इस तरीके के जो डिपार्टमेंट है उन पर जो उनके जो पद हैं उनको किस तरीके से कमीशन लेकर, यानी कि अपना कट लेकर, उसमें रिश्वतखोरी का जो कट बनता है उसे लेकर वहां पर इन पदों पर अफसरों को लगाते हैं। अब तो ये बिल्कुल साफ हो गया है कि कोई भी आईएएस अफसर जो डीएसआई डीसी जैसे या सिविल सप्लाई जैसे पदों पर जो अधिकारी बैठे हैं वो बिना पैसा दिए, बिना पैसा फिक्स किए, बिना रिश्वत दिए इन पदों पर नहीं आते हैं। यानी कि जो दिल्ली सरकार भ्रष्टाचार को मिटाने का वादा करके आई थी वो दिल्ली सरकार अपने यहां अधिकारी भी पैसे लेकर, रिश्वत लेकर लगाती है। यानी कि अभी जितने भी बड़े बड़े जो पद हैं और जहां से जो पब्लिक का डायरेक्ट कनेक्ट है और जहां से पैसे की आमद है, पैसे की कमाई है, जो बहुत भ्रष्टाचार वाले जो डिपार्टमेंट थे उनमें भ्रष्टाचार और ज्यादा बढ़ गया है। लेकिन अब वो भ्रष्टाचार का जो पैसा है, उसके जो कट है, वो सीधे सीधे अरविंद केजरीवाल को जाता है। यही कारण है कि अरविंद केजरीवाल देखते ही देखते इतने बड़े कद की पार्टी बनाकर बैठ गए, इतने बड़े कद के आदमी हो गए कि वो देश के सभी राज्यों में चुनाव लड़ने जरूर जाते हैं, आनंद फानंद में अनाप शनाप पैसा खर्च करते हैं सिर्फ इसलिए कि उनकी पार्टी जीत जाए। तो ये जो पैसा आता है पार्टी के पास, जो पार्टी का फंड आता है या जो इस तरीके की चीजें आ रही हैं, वो किस तरीके से कैसे वसूली की जा रही थी अरविंद केजरीवाल के द्वारा और उन अधिकारियों को जो लगाया जाता है ऐसे कमाऊ पदों पर, वहां पर भ्रष्टाचार के द्वारा, यानी कि उनका कट पहले ही तय कर लिया जाता है अरविंद केजरीवाल के द्वारा और उन अधिकारियों को तभी लगाया जाता है। ये बात इसलिए बिल्कुल पुख्ता हो चुकी है क्योंकि ये बात कोई और नहीं, एक आईएएस अधिकारी कर रहा था और वो आईएएस अधिकारी इसीलिए उस पद पर तैनात हुआ था कि वो 35% का जो शराब कारोबारियों से अवैध वसूली थी उसके 35% अरविंद केजरीवाल को देने के वादे के बाद इस पद पर बिठाया गया था। तो जांच
अब आगे एफआईआर हो चुकी है, होने वाली है या हो चुकी है, आज रात के अंदर या कल सुबह तक एफआईआर, कल तक एफआईआर हो जाएगी, एलजी ने आदेश दे दिए। तो इसके बाद बहुत बड़ा हंगामा मचने वाला है, क्योंकि जो विपक्षी पार्टी है, कांग्रेस तो खत्म हो चुकी है दिल्ली के अंदर, उसका कोई वजूद नहीं बचा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इसमें आक्रामक रुख जरूर अपनाएगी और हो सकता है आने वाले दिनों में कई धरने प्रदर्शन देखने को दिल्ली के लोगों को मिले, क्योंकि शराब के नाम पर जिस तरीके से लूट मचाई गई दिल्ली के अंदर, एक शराब घोटाला वो किया गया कि शराब नीति बदल दी गई, जिसमें संजय सिंह राज्यसभा सांसद और उनके डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया जेल के अंदर पड़े सड़ रहे हैं। एक शराब घोटाला एक और सामने आ गया कि किस तरीके से दिल्ली सरकार में कमाऊ पदों पर अधिकारियों से वसूली का कट तय करके उन्हें उन पदों पर बिठाया जाता था। तो एक बड़ा मामला है, बड़ा हंगामा है दिल्ली के अंदर। एक बार फिर से अपने आप को कट्टर ईमानदार बताने वाले अरविंद केजरीवाल एक बार फिर से भ्रष्टाचार के दलदल में सने हुए दिखाई दे रहे हैं, डूबे हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।